चलो जी बच्चों, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज हमारा लेक्चर नंबर है 12। जी हाँ, 12 हमारा लेक्चर नंबर चल रहा है। सीए फाउंडेशन अकाउंट्स की हमारी क्लास चल रही थी। अकाउंटिंग प्रोसेस मैंने स्टार्ट किया था, जिसमें हम अब तक क्या क्या देख चुके हैं। हम देख चुके हैं जी जर्नल कैसे बनती है, हम देख चुके हैं लेजर में कैसे पोस्टिंग होती है, हम देख चुके हैं ट्रायल बैलेंस कैसे बनता है, हम देख चुके हैं फाइनल अकाउंट्स में क्या क्या हम अकाउंट्स बनाते हैं, मतलब ट्रेडिंग प्रॉफिट और बैलेंस शीट की बात कर रहा हूं। और एडजस्टमेंट का सिलसिला अभी तक जारी है विद कॉन्सेप्ट। तो कुछ कॉन्सेप्ट मैंने आपको लिखा दिए थे, कुछ कॉन्सेप्ट मैं आपको लिखा रहा हूं। कल क्लास थोड़ा जल्दी छोड़नी पड़ी, बट कोई बात नहीं। यहां से हम क्या करेंगे, उस क्लास को आज कंपनसेट करेंगे। तो मेरे साथ साथ कॉपी और पेन निकालो और हम लिखना स्टार्ट करते हैं एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट में भी हम कौन सी लिखेंगे? लॉस। कौन सी सर? लॉस नहीं, अब नॉर्मल लॉस। अब नॉर्मल लॉस और नॉर्मल लॉस। एक बच्चे ने पूछा भी था कि सर नॉर्मल और अबनॉर्मल लॉस क्या होते हैं। तो मैंने बताया भी था कि भैया नॉर्मल और अबनॉर्मल लॉस क्या क्या होते हैं। नॉर्मल लॉस की बात कर लेते हैं क्योंकि ये बहुत इजी है। नॉर्मल लॉस एक ऐसा लॉस होता है जिसको आप बाबू रोक नहीं सकते किसी भी कीमत पर, जो होना ही होना है। सर जैसे कि बात समझ में नहीं आई, मैंने कहा आप रोज टारगेट सेट करते होगे कम से कम 8 घंटे का, और उस 8 घंटे के अंदर कुछ तो चैटिंग भी होती है, कुछ फेसबुक पे भी जाते हैं। एक ये जो है यहाँ पे और लिखा है आपने एबनॉर्मल लॉस और फिर नॉर्मल लॉस। तो ये यहाँ पे और कौन से वाला है, हिंदी वाला या फिर? अच्छा, बच्चे ने कहा है और से कंफ्यूजन होती है सर। बच्चे ने सही बताया, ये बाबू एंड है। लो मैंने काट दिया, मुझे करेक्ट कर दिया। ठीक है जी। चलो मैं अब अपनी बात करता हूं। मैं अपनी बात यहां पर आपके साथ ये कर रहा था कि नॉर्मल लॉस क्या होता है। बेसिकली नॉर्मल लॉस वो लॉस होता है जिसको अवॉइड नहीं किया जा सकता, जो होना ही होना है। सर जैसे कि एग्जांपल, आप रोज टारगेट सेट करते हो 8 घंटे स्टडी करने का, और आप करते भी हो, लेकिन क्या कभी आपने सोचा है उसमें प्रोडक्टिव आवर कितने हैं? आप कहते हो सर आधा एक घंटा तो हम इधर उधर टहलने में भी निकाल लेते हैं, और फिर बातें भी कर लेते हैं फ्रेंड से, ये भी कर लेते। तो वो जो है भैया, वो जो लॉस जो आपका हो रहा है वो नॉर्मल लॉस है कि भैया 8 घंटे के लिए कम से कम 1 घंटा इधर उधर गप्पे तो मारेंगे ही मारेंगे, जिसको आप क्या करते हो, जिसकी कॉस्ट आप कस्टमर से रिकवर करते हो। मतलब ऐसा लॉस जिसको आप अवॉइड नहीं कर सकते। जैसे कि मैंने बताया था एक और एग्जांपल कि आप शर्ट बनाते हो, शर्ट बनाते हो, शर्ट में से कुछ कपड़ा बच जाता है, अब वो कहेगा ले जाओ जी अपने घर। तो वो कपड़ा वेस्ट होना ही होना है, वो उस प्रोडक्ट के नेचर का काम है, आप उसको अवॉइड नहीं कर सकते। और सबसे अच्छी बात है कि नो एंट्री इन द बुक्स, इन द बुक्स। लो जी, कलेश ही खत्म हो गया। नो एंट्री मतलब नॉर्मल लॉस की तो कोई एंट्री होती ही नहीं है सर, तो इसका कलेश ही खत्म हो गया। ये ऐसा लॉस होता है जिसको आप रिकवर करते हो, किससे? अपने कस्टमर से। मान लो आप कोई भी प्रोडक्ट बेच रहे हो, मान लो 10 रुपए की आइटम ला रहे हो, और 10 रुपए की आइटम में से 2 रुपए का लॉस हो गया। ठीक है, लेकिन 2 रुपए का लॉस होने के बावजूद भी उसके पैसे किससे रिकवर करोगे आप? अपने कस्टमर से। कहोगे जी इतने में इतना ही मिलता है, आप कहीं से भी पता कर लो। तो नॉर्मल लॉस को आप लिंक कर पा रहे हो? भाई नॉर्मल लॉस कौन सा होता है, इसके बारे में ज्यादा डिटेल भी नहीं करेंगे, क्योंकि नॉर्मल लॉस का मतलब क्योंकि इसकी एंट्री तो होनी नहीं है बेसिकली। तो इसको जान के भी हम क्या करेंगे, सिर्फ इतना समझो कि नॉर्मल लॉस एक ऐसा लॉस होता है जिसको अवॉइड नहीं किया जा सकता, लेकिन इसके बारे में एक लाइन लिख रहे थे, इनहेरेंट नेचर। इनहेरेंट नेचर मतलब, इनहेरेंट नेचर का मतलब क्या? प्राकृतिक है, होना ही होना है। ठीक है, अब मैं बात करता हूं अब नॉर्मल लॉस। अब नॉर्मल लॉस, अब नॉर्मल लॉस की मैंने आपके साथ पहले भी डिस्कशन किया था, अब हम दोबारा डिस्कशन करने वाले हैं। ऐसा लॉस जो कभी कभी होता है, कभी कभी मतलब
एक्सेप्शन केस में अचानक से या फिर जिसका नेचर नॉर्मल नहीं है, जैसे कि आपके, ऐसा एग्जांपल नहीं देते, जैसे कि बिजनेस में चोरी हो जाना। क्या बिजनेस में चोरी रोज रोज होती है क्या? अब आप कहोगे नहीं सर, बिजनेस में रोज रोज चोरी नहीं होती। लेकिन अगर आप कहोगे गुड्स आते हैं और एक दो आइटम इधर उधर हो जाती है, तो आप उसको कहोगे भैया नॉर्मल लॉस है, ये भैया 100 यूनिट आई है, 100 में से एक आध यूनिट टूट जाती है, तो भैया तो नॉर्मल लॉस है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे जो लोग ग्लास बनाते हैं ना, ग्लास कौन से वाला, कांच के जो ग्लास बनते हैं, वो चेस वाले, जिसमें आप कोल्ड ड्रिंक डाल के पीते हो, हाँ पानी डाल के पीते हो, वो वाले ग्लास जब भी उनकी पैकिंग होती है तो उसमें एक आध पीस टूट जाता है। एक आध पीस टूटता तो भैया नॉर्मल लॉस है, कोई दिक्कत नहीं है, एक आध तो टूटता ही है, उसमें कोई दिक्कत थोड़ा है। लेकिन अब नॉर्मल पूरा का पूरा पैकेट ही गायब, ये देखो मयंक, चलो वेरी गुड, पूरा का पूरा पैकेट ही गायब हो जाए तो उसको कहेंगे अब नॉर्मल लॉस। आग लग गई जी बिजनेस में, क्या आग रोज रोज लगती है? अगर आग लगना रोज रोज का काम होगा तो भाई साहब बिजनेस ही नहीं होगा, क्योंकि आप डेली रूटीन की बात कर रहे हैं। और कौन सा होता है सर? चोरी हो गई, आग लग गई, भूकंप आ गया, ऐसे लॉस जो कभी कभी होते हैं, जो कभी कभी लॉस होते हैं उनके बारे में हम बात कर रहे हैं। चलो मेरे को ये बताओ, अब नॉर्मल लॉस में किसी को कोई दिक्कत है तो बताओ, अब नॉर्मल लॉस कौन सा लॉस है? ऐसा लॉस है जिसको अवॉइड नहीं किया जा सकता, जो कभी कभी होता है। ठीक है, एग्जाम्पल मैंने दिए आपको। सर फायर, आग लगना नॉर्मल एक्टिविटी नहीं है। ठीक है जी, अब ये मत कह देना सर हम तो क्या कहते हैं पेट्रोल बेचते हैं तो हमारे यहाँ तो आग रोज लगती रहती है, वो बेटा एक्सेप्शनल केस है। आग लग गई, चोरी हो गई, किसी भी बिजनेस में बार बार चोरी हो रही है, रोज चोरी हो रही है, इसका मतलब वो नॉर्मल नहीं है भैया, अब नॉर्मल है। ठीक है सर और बताओ, और इसके बारे में लिखेंगे इन नॉट इनहेरेंट, इनहेरेंट नेचर, ये प्राकृतिक नहीं है, ये अप्राकृतिक है, हिंदी में इसको बोलते हैं। ठीक है, ये कैसे होता है इसके बारे में लिखते हैं, आप मेरे साथ साथ कॉपी जरूर बनाते जाना, साथ के साथ लिखते जरूर जाना। अब नॉर्मल लॉस, अब नॉर्मल लॉस इज अ लॉस विच 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 हैपेंड, which happened due to abnormal reason, which happened due to abnormal reason। ये ऐसे एक abnormal लॉस है, कैसा लॉस है जो abnormal रीजन के कारण, मतलब कोई ऐसा रीजन है जो abnormal है, मतलब नॉर्मल नहीं है। नॉर्मल का मतलब क्या है? जो मतलब अननेचुरल है। ठीक है जी, इसकी बुक में एंट्री क्या करते हैं वो भी देखें, इट इज ट्रांसफर टू पीएनएल अकाउंट। कहता है कहाँ ट्रांसफर होगा जी? पीएनएल अकाउंट में होता है सर। और एक बात और लिखो, इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ सीओजीएस। कह रहा है ये सीओजीएस का पार्ट नहीं होता। सीओजीएस, सब बच्चे कहेंगे सर सीओजीएस क्या होता है? भैया जब मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बना रहे थे, प्रोडक्ट की कॉस्ट, जैसे कि मान लो आपके यहाँ, चलो कोई नहीं आगे बताता हूँ, इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ सीओजीएस। कह रहा है ये कॉस्ट का पार्ट नहीं होता। ठीक है जी, चलो हमें ये बातें लिख ली, चलें आगे चल सकते हैं। बोलो जी बोलो, ओके जल्दी जल्दी यस करो फटाफट। यस का मतलब है कि आपने कॉपी में लिख लिया है। चलो जी, अब लॉस, अब नॉर्मल लॉस किस किस चीज का हो सकता है? अब नॉर्मल लॉस, बाबू हमारे स्टडी मटेरियल में 3 तरह के अब नॉर्मल लॉस मिलेंगे, तो उन्हीं की बात कर रहा हूं। लॉस ऑफ गुड्स, भैया गुड्स खराब हो गया आपका,
तो भैया गुड जल गया। लॉस ऑफ फिक्स एसेट, आपका फर्नीचर है, आपकी कार है, उसमें आग लग गई। और तीसरा लॉस ऑफ कैश, साहब चोरी हो गई, अकाउंटेंट ही निकम्मा निकला, अकाउंटेंट नहीं आज साफ कर दिया। इस तरह के लॉस सर। अब इनकी एडजस्टमेंट कैसे कैसे होएगी, स्टेप बाय स्टेप हम इसके बारे में बात करेंगे, लेकिन साथ के साथ मैं आपको जर्नल एंट्री भी बताऊंगा। आप बुरा तो नहीं मानोगे ना कि सर जर्नल एंट्री तो आप पहले ही करा चुके हो? आप जर्नल एंट्री पहले ही करा चुके हो। सबसे पहले लॉस ऑफ गुड्स, आपके गुड्स का लॉस हो गया, तो बताओ क्या करोगे आप जर्नल एंट्री? मैंने आपको कैसे बताया था, 3 रूल्स बताए थे, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, और डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, एंड ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिटेड एंड ऑल इनकम एंड गेन्स आर क्रेडिटेड। ये सब मैंने आपको बताए थे कि नहीं बताए थे? तो इसमें पहली जर्नल एंट्री अब नॉर्मल लॉस अकाउंट डेबिट टू क्रेडिट किसको करूं? जल्दी से बताओ जी, जल्दी से बताओ, क्रेडिट किसको करूं? सर आपने पहले भी बताया था परचेज को। माल गया मतलब रूल कौन सा लगाया? क्रेडिट वाट्स गोस आउट, क्रेडिट वाट गोस आउट, और डेबिट और एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। ठीक है जी, जी सर। उसके बाद एक और ट्रांसफर एंट्री, सर कौन सी? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू एबनॉर्मल लॉस। सर ये कौन सी एंट्री है? सर ये है हमारी एडजस्टमेंट एंट्री। ठीक है, ओके सर। इसको हम दिखाएंगे कैसे बाबू? हम पीएनएल में कैसे दिखाएंगे उसकी बात कर रहे हैं, पीएलएन और बैलेंस शीट। क्या सर बैलेंस शीट में भी दिखाते हैं क्या? मैंने कहा नहीं। लो जी लो करो, यहाँ लिखो बाबू, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, छोटा सा बना रहा हूं, इसको बाबू ऐसे करो, बंद करो। ठीक है, और यहां पर इस तरीके से सबसे पहले क्या होगा? सर सबसे पहले परचेज में से या तो लेस कर दो अब नॉर्मल लॉस। इस एंट्री के अकॉर्डिंग बता रहा हूं मैं। फाइनल अकाउंट जब हम करेंगे, अब नॉर्मल लॉस, थोड़ा जूम आउट कर देता हूं, ये लो मैंने आउट कर दिया, तो इसमें से लेस करेंगे। ठीक है, और सर दूसरा कहाँ लिखेंगे? क्योंकि मेरा नुकसान है, अब नॉर्मल लॉस। ये क्या है जी? ये मैंने बनाया है प्रॉफिट एंड लॉस। यहां तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत है तो बताइए, बताओ जी। कोई दिक्कत परेशानी यहां तक तो प्लीज बताओ। ठीक है, आगे बढ़े। बैलेंस शीट में इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा, तो बैलेंस शीट में बना के भी नहीं दिखा रहा, बस इसको ऐसे ही छोड़ रहा हूँ। ठीक है, अब बात करता हूँ किसकी? लॉस ऑफ फिक्स एसेट। सबने उतार लिया क्या? एक मिनट सर। ओके बाबू, अपने नोट्स प्रॉपर तैयार करते हुए चलना। सर जी मैं बोल रही थी ये बच्चा है तो आपकी कोई कौन आया बच्चे वॉइस प्रॉब्लम क्लियर नहीं हो रही बाकी, एक मिनट मैम, बाकी बच्चों को क्या मेरी वॉइस क्लियर है? परवीन, वंशिका, मयंक, आदित्य, बाबू क्या नाम है, एक बार दोबारा से ज्वाइन करो। अमित कुमार, थोड़ा सा शायद फोन में दिक्कत है या कुछ नेट में दिक्कत है। मेरी वॉइस तो बाकी बच्चों को तो ठीक आ रही है ना वॉइस? ओके, अमित अब आपको वॉइस ठीक आई बेटा? वॉइस ठीक है अमित? रिकॉर्डिंग स्टॉप। चलो मैं यहाँ से आगे की बात करता हूँ। अब सेकंड स्टेप आप यहाँ से ज्वाइन करो अमित।
मैं आपको क्या बता रहा था, लॉस ऑफ फिक्स एसेट, लॉस ऑफ फिक्स एसेट, क्योंकि हम फाइनल अकाउंट कर रहे हैं। फाइनल अकाउंट में बहुत सारी एडजस्टमेंट होती है हमारे पास, जिसका कई बार तो आपको ट्रीटमेंट आता है और कई बार नहीं आता। नहीं आने का मतलब है कि या तो आपने कॉन्सेप्ट ठीक से नहीं पढ़ा, या फिर उसमें कुछ ना कुछ आपको प्रॉब्लम है। तो उन एडजस्टमेंट को हम पहले टुकड़ों में बांट बांट के कर रहे हैं कि भाई इसका ये ट्रीटमेंट होना चाहिए, इसका ये ट्रीटमेंट होना चाहिए। ठीक है, तो अगर लॉस है किसका, फिक्स एसेट का, तो उसकी जर्नल एंट्री क्या बनाओगे, जर्नल एंट्री क्या बनाओगे? सर जर्नल एंट्री आपने बताई तो अब नॉर्मल लॉस अकाउंट डेबिट टू क्या करूं, परचेज? नहीं सर, अब की बार फिक्स एसेट गई। सर रूल क्या लगाया? रूल मैंने लगाया डेबिट ऑल एक्सपेंस, डेबिट ऑल एक्सपेंस, और क्रेडिट व्हाट्स गोज आउट। सर अकाउंट भी बता दो, बताओ जी कौन सा है ये नॉमिनल और ये कौन सा है रियल। हालांकि ये नॉमिनल रियल आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, आप पिछली क्लास देखोगे तो आपको बेहतर तरीके से समझ आएगा। ठीक है जी, उसके बाद पीएनएल अकाउंट डेबिट टू एबनॉर्मल लॉस, ये है जी ट्रांसफर एंट्री, ट्रांसफर एंट्री एबनॉर्मल लॉस। सर हम तो फाइनल अकाउंट कर रहे हैं, तो फाइनल अकाउंट में इसकी एंट्री बताओ ना। मैंने कहा ये लो, फिर लिखो फाइनल अकाउंट की एंट्री। फाइनल अकाउंट की एंट्री भी लिखते हैं। फाइनल अकाउंट में हमारे पास क्या क्या है? सर हमारे पास है ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस और बैलेंस शीट। तो लो, मैंने भी फॉर्मेट बना लिया है और आप भी बनाने वाले होंगे। ठीक है जी, ये लीजिए मैंने यहाँ पर बना लिया है। मैं यहाँ लिख देता हूँ ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है जी, ट्रेडिंग में इसकी कोई ट्रीटमेंट होगी ना जी ना, ट्रेडिंग में तो कोई ट्रीटमेंट हमें नजर आ नहीं रही है। अमित आप वॉइस क्लियर है? अमित, शायद अमित को अभी भी वॉइस क्लियर नहीं है क्योंकि वो बच्चा रिप्लाई नहीं कर रहा। अच्छा ऐसे कर दो, वॉइस क्लियर है तो ऐसे करो, नहीं तो ऐसे करो। चलो, मेरे को लग रहा है वॉइस ही नहीं पहुंच पा रही है। चलो जी, सबसे पहले यहाँ पे आप बैलेंस शीट में इस बार आपका जो नुकसान हुआ है वो आपकी एसेट का नुकसान हुआ है। ठीक है, एसेट का नुकसान हुआ है। लो जी लो, देखते हैं किस चीज की एसेट का नुकसान हुआ है। एक तो लॉस, कौन सा लॉस सर? अब नॉर्मल लॉस, किसका नुकसान हो गया, डेबिट कर दिया। ठीक है, ओके सर। और यहां पर आपकी कुछ फिक्स एसेट होगी, फिक्स एसेट, तो उसमें से माइनस कर देना क्या, अब नॉर्मल लॉस, मतलब जितनी भी एसेट की आपकी लॉस हुई है उसको माइनस कर देना। ठीक है जी, यहां तक कोई डाउट किसी बच्चे को तो प्लीज बताओ। यहां पर आप एग्जाम्पल भी ले सकते हो कि भैया आपकी मान लो कोई एसेट है, 40 लाख की एसेट है, मान लो सर दिखाई नहीं दे रहा। एग्जाम्पल के तौर पे 40 लाख की आपकी एसेट है, और मान लो 10% 4 लाख की जल गई, तो 4 लाख की जल गई, 4 लाख तो भैया ये यहाँ चला जाएगा क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस में लॉस है। और 40 लाख की यहाँ होगी एसेट, जिसमें से 4 लाख घटा देना तो नेट ऐप की एसेट 36 लाख की बचेगी। यहां तक कोई डाउट कोई परेशानी तो बताओ, एक बार जल्दी से बताओ, जल्दी से। सबने उतार लिया क्या यहाँ तक? एक बार आफ्टर 10 मिनट्स दोबारा से अच्छा एक बार, अच्छा वो तो सर बता रहे हैं। ओके, सब बच्चों का यस आ चुका है। अब तीसरी आइटम, तीसरी आइटम क्या थी सर? सर लॉस बाय कैश। अब ये मत कहना कि सर हमारे यहाँ तो नॉर्मल बात है पैसों का गायब होना। अगर नॉर्मल बात होती तो कोई भी बिजनेस नहीं करता। लॉस ऑफ कैश,
लॉस ऑफ कैश। लगता है अमित को थोड़ा सा दिक्कत फेस करनी पड़ रही है आज, बट हमारे यहाँ से दिक्कत नहीं है, दिक्कत शायद वहीं से है ये। ठीक है, तो बताओ जी, इसकी भी वही एंट्री होनी है। अब नॉर्मल लॉस, हालांकि मैं कंबाइंड भी एंट्री करा सकता था, लेकिन मैंने नहीं कराई। टू कैश अकाउंट, कैश अकाउंट क्रेडिट, क्यों? पैसा गया क्रेडिट, पैसा गया क्रेडिट वास गोज आउट, और ये है रियल। और अब नॉर्मल लॉस क्या है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। ठीक है सर। उसके बाद ट्रांसफर एंट्री, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू, अब नॉर्मल लॉस। ओके सर, अब वही। सर आप ना हमें बोर कर रहे हो। मैंने कहा कोई बात नहीं, जब आप क्वेश्चन करोगे ना, जब कॉन्सेप्ट अच्छे से बैठ जाएगा, तब आपकी सारी बोरियत खत्म हो जाएगी। सर हमें तो ना प्रैक्टिकल क्वेश्चन करने की आदत है, और आप तो इतने दिन से एडजस्टमेंट ही लिखाए जा रहे हो। मैंने कहा अगर दिक्कत हो गई तो अपना रजिस्टर खोल के देख तो लोगे ना, इसीलिए एडजस्टमेंट लिखवा रहा हूँ, वरना कंफ्यूज ही रहोगे। ये मेरा ट्रेडिंग और ये मेरा प्रॉफिट एंड लॉस। अमित, अमित बाबू दिक्कत आ रही है क्या कोई? आपके में क्या दिक्कत आ रही होगी? आप ना अपना, सुनो अमित मेरी बात ध्यान से, आपका जो जूम का ऐप होगा ना, उसमें माइक ऑप्शन में जाओ, क्योंकि आप फर्स्ट टाइम ज्वाइन कर रहे हो। उसमें फर्स्ट टाइम कोई सेटिंग होती है माइक की, जूम के अंदर, तो उसमें कुछ छेड़ाछाड़ी करो आप, शायद आवाज आ जाए। अब नॉर्मल, अब नॉर्मल लॉस, ओहो पेन ही खत्म हो गया। चलो कोई बात नहीं, अब नॉर्मल लॉस सर कहाँ आएगा? सर यहाँ आएगा। देखो परचेज के केस में, गुड्स के केस में आप अब नॉर्मल लॉस परचेज से भी लेस कर सकते हो, और यहाँ भी दिखा सकते हो। ठीक है, चलो सर बैलेंस शीट बताओ। बैलेंस शीट, कॉपी ऑफी बना लो। बैलेंस शीट, कुछ पूछना है मयंक? हाँ पूछो ना। अच्छा, अरे बिल्कुल, आओ कभी हवेली पे, पार्टी करते हैं बैठ के, आप में, और बस अब आगे नहीं बोलूंगा। ठीक है जी, चलो जी, मुझे मेरे को बाबू अब नॉर्मल लॉस हुआ है किसका? कैश का। तो यहाँ पर कुछ कैश होगा, या तो हो सकता है सारा चोरी हो गया हो, या हो सकता है कम चोरी हो गया हो। एग्जाम्पल के तौर पे लगा लो, आपका 1 लाख का कैश पहले से पड़ा था, और आपका कैश कितना चोरी हो गया? मान लो 10,000 का। तो यहाँ 10,000 का लॉस बुक करेंगे आप, और यहाँ नेट फिगर दिखाएंगे ये। ठीक है जी, बोलो जी, बात समझ आई क्या? यहां तक सबने उतारा? एक बच्चा हमारी क्लास में बहुत परेशान हो रहा है, अमित। अब ऑडियो वीडियो ओके है? अमित को ना तो मेरी ऑडियो जा रही है, ना वीडियो वहां से आ रही है। बेटा मुझे तो लग रहा है कि कुछ फोन में ही गड़बड़ है। चलें जी, आगे चल सकते हैं। शनि की महादशा खराब लग रही है मुझे। चलो, एक मयंक का यस आ गया है, वंशिका, परवीन, आदित्य। ओके, सबने उतार लिया, ठीक है जी। उसका माइक म्यूट है, उसमें नहीं चालू की। हाँ तो माइक, वही वहाँ तो मैं पे कह रहा हूँ, कुछ माइक म्यूट है, कुछ ना कुछ उसमें होता है, फर्स्ट जब टाइम बच्चा स्टार्ट ज्वाइन करते कर रहा हैं है। ना, तो ऊपर आता है कैलकुलर डाटा, तो क्या बोलते हैं हाँ उसको, बिल्कुल ईयरफोन बिल्कुल, करके। मेरे तो साथ भी उसका क्या हुआ था। करना होता है? मेरे साथ भी हुआ था जब मैं फर्स्ट टाइम क्लास ले रहा था जूम पे। सर आपकी भी क्लास होती है? दिक्कत अरे भाई होती है। हम क्लास नहीं ले सकते, हम भी स्टूडेंट हैं फाइनल के, तो हम क्लास नहीं ले सकते क्या? हाँ सर बिल्कुल ले सकते हो। चलें आगे बढ़े क्या? ओके, चलो जी मैं आगे बढ़ता हूँ। शॉर्ट में एक एंट्री और करा देता हूँ मैं। शॉर्ट में एंट्री क्या भैया? अब
नॉर्मल लॉस तो डेबिट हो गई होगा। 2 कैश गया, 2 गुड्स गए, 2 फिक्स एसेट गई। ठीक है जी, ये मैंने कंबाइंड एंट्री करा दी। हाँ जी सर, कंबाइंड एंट्री हो गई। इसके अलावा भी कोई लॉस हो सकता है क्या? बोलो हाँ के ना। हाँ सर हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। लॉस बाय फायर, लॉस बाय फायर, आग जल जाने से के कारण। ठीक है, लॉस सर इन, हाँ जी ये जो डेप्रिसिएशन है फिर आएगा बाबू, अभी आएगा, अभी डेप्रिसिएशन बहुत दूर है। नो सर। आएगा, सारा कुछ ए टू जेड कवर करा के दूंगा। बस एक बार कॉन्सेप्ट हमारे मतलब जितनी भी एडजस्टमेंट है सारी हो जाए। ठीक है, बट सर वो एबनॉर्मल में नहीं आता। डेप्रिसिएशन अब नॉर्मल में नहीं आता बाबू, नॉर्मल में आता है वो। क्योंकि भैया आप कोई भी एसिड यूज करोगे, ये मैंने यूज कर लिया तो ये नॉर्मल है भैया, घसेगा ही घिसेगा। ये भी ओहो, ये मैंने फोन ले लिया, अब जितना इस पे डेप्रिसिएशन लगेगा, हाँ अगर चोरी हो जाए, आग लग जाए, तो वो तो अब नॉर्मल एक्टिविटी हो गई ना, या गिर जाए। हाँ आप ये कह सकते हो कि भाई मैंने जो फ़ोन खरीदा है इसकी वैल्यू थोड़ी थोड़ी कम हो जाएगी तो वो नॉर्मल है। चलो फोटो दिखा रहे हो सर। और भी कुछ हो सकता है क्या? लॉस बाय एक्सीडेंट, ये बाबू आई है मेरा। ठीक है, एक्सीडेंट। ठीक है, चले जी। लॉस बाय फायर, फायर से चलेगा तो लॉस बाय फायर टू परचेज। ओके, लॉस इन ट्रांजिट, ट्रांजिट का क्या मतलब है? इसका हमारा एक चैप्टर भी है कंसाइनमेंट अकाउंट, वो भी हम देखेंगे, तो हमें वहां पर इसके बारे में डिटेल में समझो। फिलहाल इतना समझो, आपने मुंबई से गुड्स यहाँ भिजवाए, आते आते टूट गए, तो क्या मना करोगे कैसे टूट गया? तो ऐसा लॉस, लॉस इन ट्रांजिट, यहाँ भी परचेज को क्रेडिट करेंगे। ओके बाबू, दोबारा से रिज्वाइन हो जाना। ठीक है, मैं भी ज्वाइन होता हूँ, आप भी रिज्वाइन होइए फिर से। चलें जी बच्चों, करें आगे। Recording in progress. चलो आगे करते हैं। हम क्या कर रहे थे? हमने बोला लॉस जो होता है भैया, लॉस होता है फायर से, ट्रांजिट से, इससे और ट्रांजिट से। तो हम में क्या करेंगे, तीनों ही केस में क्या होगा, परचेज को क्रेडिट कर रहे हैं। लॉस बाय एक्सीडेंट, एक्सीडेंट हो गया किसका? अब एक्सीडेंट किसका होगा? अब यहाँ पर आप कुछ भी डाल सकते हो भैया। ये अब यहाँ पर बिल्डिंग तो ट्रांजिट में जाएगी नहीं, तो आपका गुड्स या फिर फिक्स एसेट। ठीक है जी, या तो गुड्स या फिर फिक्स एसेट। अब इसकी दूसरी ट्रीटमेंट आपको पता ही है, प्रॉफिट लॉस में लेके जाओगे। अगर गुड्स है तो परचेज माइनस, और अगर मान लो गुड्स की जगह फिक्स एसेट है तो बैलेंस शीट में से माइनस। ठीक है जी, अब आगे बात करें क्या? आगे बात करें, सबने उतारा क्या? अब अमित, अब ठीक आ रही है बाबू आवाज, वॉइस? ओके अच्छा, ये हुई ना बात, अब ठीक आ रही है अमित को, कोई दिक्कत नहीं है बाबू। यहाँ पर सारे लेक्चर का बैकअप आपको मिल जाएगा, परेशान होने की जरूरत नहीं है। हो सकता है आपको आधी अधूरे चीजें समझ में आए, तो वो नेचुरल है। नेचुरल मतलब नॉर्मल है, क्योंकि कोई भी मूवी हम स्टार्टिंग से देखते हैं तभी समझ आती है, बीच में से अगर घुस जाते हैं देखने तो हमें ये नहीं पता लगता भाई मूवी का हीरो कौन है, हीरोइन कौन है और विलन कौन है। तो सेम सिचुएशन आपके साथ यहाँ पर भी वही हो रही है। ठीक है ना, तो प्लीज टेंशन मत लेना, हैव पेशेंस, पेशेंस रखना। ठीक है, चलें जी आगे बढ़े। परवीन, आदित्य, मयंक, ओके यस। अभी तो सबके यस यस आ रहे हैं, बट कोई बात नहीं, जब हम क्वेश्चन करेंगे ना। चलो जी, सबसे अच्छी एंट्री, सबसे अच्छी एंट्री कौन सी है जी? सबसे अच्छी एंट्री इंश्योरेंस क्लेम
इंश्योरेंस क्लेम, नाम तो सुना ही होगा। इंश्योरेंस क्लेम की एंट्री हम कैसे करेंगे सर, नाम तो सुना होगा। इसको बाबू दो पार्ट में बांटेंगे सर। अप्रूव, इंश्योरेंस क्लेम आपका कंपनी ने अप्रूव कर दिया, अप्रूव्ड, ठीक है। बट येट नॉट, यहाँ पर आगे पीछे लगा लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। नॉट येट, चलो नॉट येट कर लेते, नॉट येट रिसीव, मतलब सिर्फ कंपनी ने हरी झंडी दिखा दी, हाँ भाई ठीक है, लेकिन आपके हाथ में नहीं आया है। और यहां पर दूसरे केस में क्या है, रिसीव, रिसीव। अब आप करोगे इन कैश, कैश लिखने के बाद उसको ऐसे ऐसे काटेंगे ताकि आपको याद रहे, आप भी लिख के काटो। क्यों सर, इंश्योरेंस कंपनी कभी भी पैसा कैश में नहीं देती, ये तो बैंक देती है, ठीक है। ओके सर, अब आगे की बात की जाए। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर इंश्योरेंस कंपनी क्या होती है, पूछेंगे ना। अरे भाई मैं यहाँ पर किसके पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ, बताना जरा। इंश्योरेंस कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ या एक बिजनेसमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ। सर मैं तो एक प्रोप्राइटर हूँ, एक दुकान वाला हूँ, एक छोटा सा बनिया हूँ, अपनी दुकान चलाता हूँ और कभी कभी कुछ गड़बड़ हो जाती है तो उसका इंश्योरेंस भी करा कर। तो अभी तुमने इस तरह के लॉस देखे ना, गुड्स जल गया, मशीन जल गई, फिक्स एसेट जल गया, दुनिया भर का नुकसान हो गया, तो क्या मैं इसका क्लेम लेने का हकदार नहीं हूं क्या? हाँ सर हो। तो मैं बिजनेसमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो चलो पहले आसान वाली एंट्री डाइजेस्ट करते हैं। कौन नालायक फोन कर रहा है? पहली एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस क्लेम इनकम। सर जर्नल एंट्री बनाते वक्त आपने रूल क्या लगाया? मैंने कहा डेबिट द रिसीवर, डेबिट द रिसीवर, क्योंकि बैंक मेरा पर्सनल अकाउंट है। सर इंश्योरेंस, इंश्योरेंस क्लेम इनकम, इसको आपने कैसे बताया भैया? ऑल इनकम, ऑल इनकम एंड गेन, गेन आर क्रेडिटेड, या क्रेडिटेड ऑल इनकम एंड गेन। बात समझ आई क्या? एंट्री में कोई दिक्कत है तो बताई जाए। किसी बच्चे को दिक्कत है कि सर एंट्री कैसे बनाई, अपने लगे पड़े हो डेबिट रिसीवर क्रेडिट गिवर। मयंक का यस, आदित्य का यस, परवीन सोच रहे हो बाबू, डाउट है? वंशिका का यस, अमित आप भी बाबू इसी क्लास में हो कोई? ओके, परवीन का यस। आप थंबनेल लगाना भी सीख लो, वॉइस वॉइस चालू करना तो सीख लिया, अब थंबनेल लगाना भी सीखो। सर इसकी ट्रांसफर एंट्री क्या होगी? इसकी ट्रांसफर एंट्री क्या होगी? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस क्लेम। इसको जैसे आप एक्सपेंस को ट्रांसफर करते थे प्रॉफिट एंड लॉस में, सेम उसी तरीके से आप इनकम को भी ट्रांसफर करेंगे कहाँ? प्रॉफिट एंड लॉस में। तो उसकी ट्रांसफर एंट्री क्या होगी? इंश्योरेंस, इंश्योरेंस क्लेम इनकम। बोलो जी बोलो, यहां तक कोई दिक्कत? कुछ गड़बड़ हो गई क्या? ओहो, रुको 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 सर, इंश्योरेंस क्लेम को हम ट्रांसफर करेंगे, ये ऊपर आएगा ये नीचे आएगा? इंश्योरेंस क्लेम इनकम टू पीएनएल, ठीक है। हाँ, टू पीएनएल, ये वाली मत उतारना, ये बाय मिस्टेक लिख दिया है, ये वाली उतारना। क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, मैं यही कह रहा, यहाँ भी क्रेडिट कर रखा है, यहाँ भी क्रेडिट कर रखा है, तो दो दो क्लेम कैसे थोड़ा ना मिले। तो हमने इसी इनकम को ट्रांसफर किया है कहाँ पर? ये जब उतर जाए तो मुझे बताना, फिर मैं कराऊंगा आगे।
सर ये बताओ, जब कंपनी हमारा क्लेम अप्रूव कर दे तो उसकी क्या जर्नल एंट्री होगी? भैया अप्रूव किया है, पैसा नहीं दिया आपको, तो अप्रूव का मतलब क्या है? हम यहाँ करेंगे, यहाँ पर माइक क्या कह रहे हो? कोई दिक्कत हुई क्या? अब ओके है, पहले वॉइस नहीं आ रही थी अच्छा अच्छा, वॉइस में भी दिक्कत हो जाती है। हाँ वॉइस में भी सर दिक्कत हो जाती है। चलो, मैं आपसे ये कह रहा था, इंश्योरेंस कंपनी है, उसने आपको क्लेम दिया तो आपने एंट्री पास कर दी, बैंक अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस क्लेम इनकम, क्योंकि ये तो आपकी इनकम है, और इसको आपने ट्रांसफर कर दिया प्रॉफिट लॉस में। लो जी, हो गई इसकी जर्नल एंट्री। लेकिन जब कंपनी आपको अप्रूव कर दे लेकिन पैसा ना दे, तो क्या एंट्री पास करोगे? सर पैसा तो आया नहीं। तो आप पास करोगे, लेकिन कंपनी के पास तो आ गया ना, तो आप मान के चलोगे कि हमारा पैसा कंपनी ने रिसीव कर लिया है। तो क्या होगा? इंश्योरेंस कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी डेबिट, यानी यहां पर रिसीवर कौन है? कंपनी डेबिट है, या फिर इसको आप इंश्योरेंस क्लेम इनकम, क्लेम इनकम। यहां पर बैंक डेबिट कर दिया, पैसा आ गया। यहां पर किसको डेबिट कर दिया? यहां पर हमने ये मान के डेबिट किया है कि भैया हमारा पैसा इंश्योरेंस कंपनी के पास तो आ गया है, आज नहीं तो कल कंपनी हमें दे भी देगी। मतलब अप्रूव तो कर दिया ना। अप्रूव का मतलब इसको आपने डेटर बना लिया, डेटर तो रेडी है आपका। और वही ट्रांसफर एंट्री सेकंड, सर कौन सी वाली? यही इंश्योरेंस। सर आपकी क्लास ना बड़ी स्लो स्लो चल रही है। मैंने कहा होने दो, जब भी आप कुछ चीज सीखते हो ना, तो हमेशा आराम आराम से सीखना चाहिए, कोई वहां जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि एक बार वो आपके मुट्ठी में आ गया, मतलब पकड़ में आ गया, फिर आप उसको जिंदगी भर तक नहीं भूलोगे। लेकिन जल्दी के चक्कर में पता लगे कि चीजें छूट जाएं, तो फिर वो आबू, कई बार ऐसा होता है पूरा एग्जाम आप करके आते हो, पूरा चैप्टर पढ़ के जाते हो, और आपने एक कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा होता उस चैप्टर में, और किस्मत इतनी खराब होती है कि वही कॉन्सेप्ट आ जाता है, तो पूरी मेहनत बेकार गई ना, जितना आपने उस चैप्टर पे टाइम लगाया होगा। हाँ सर। अब हम क्या करेंगे जी? अब हम करेंगे, अब चलो नेक्स्ट पेज पे कर लेते हैं, हम करेंगे प्रॉफिट और लॉस पे। सर ट्रेडिंग और पीएनएल, ट्रेडिंग और पीएनएल, मुझे पता है कुछ बच्चों को क्लास बोर भी लग रही होगी, बट कोई बात नहीं, क्योंकि आपका भला इसी से। कुछ चीजें, दवाई जो होती है ना, वो कड़वी होती है, हम खाते नहीं है, तो आपका भला भी इसी से होने वाला है, इसलिए थोड़ी बोरियत होने दो। सर ऐसे कैसे बोर होने दो? और क्लासों में तो इतना फन होता है, आपकी क्लास इतनी बोर? अरे बाबू वहाँ फन ही होता है, रिजल्ट नहीं आता, फन में ही रह जाते हैं। बैलेंस शीट, आप जो पढ़ाई कर रहे हो वो करना हर किसी के बस का थोड़े ना है। लोगों के पसीने छूट जाते हैं सीए के नाम से, और आप तो उसको कर रहे हो, बल्कि एग्जाम दे रहे हो। हर किसी के बस का थोड़े ना है सीए का एग्जाम देना। चलो बाबू, ट्रेडिंग का मैंने यहाँ कर दिया और यहाँ कर दिया, ठीक है। मैं यहाँ प्रॉफिट एंड लॉस में दिखा रहा हूँ इंश्योरेंस क्लेम इनकम, इनकम नीचे लिख देता हूँ। सर ये केस कौन से वाला है? इफ क्लेम रिसीव इन कैश, इफ क्लेम रिसीव इन बैंक, बैंक में आपने रिसीव कर लिया तो क्या एंट्री होगी? एक तो यहाँ होगी। आप में से कोई फोन घुमा रहा है क्या? नहीं सर, हम नहीं घुमा रहे। तो इनकम यहाँ आ जाएगी, और यहाँ पर क्या होगा? बैंक में जो भी पहले से बैलेंस होगा उसमें आपने ऐड कर देना है, क्या? इंश्योरेंस इनकम को। इंश्योरेंस इनकम मतलब जो अमाउंट यहाँ होगा उसको ऐड करके बैंक का बैलेंस यहाँ दिखा देना, ठीक है। ओके सर। उसके बाद इफ क्लेम ओनली अप्रूव्ड
बाय कंपनी, सिर्फ कंपनी ने क्लेम ही अप्रूव किया है। तो चलो छोटा सा बना देता हूं, तो स्केल से खींचना पड़ता है। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस, लो जी लो सर, ये तो मैंने छोटा सा ट्रेडिंग बना दिया। यहाँ पर वही एंट्री आनी है क्या, इंश्योरेंस, इंश्योरेंस क्लेम, बाबू आई है बीच में, क्लेम इनकम, ठीक है। और सर बैलेंस शीट में, बैलेंस शीट, बैलेंस शीट में क्या होगा सर, बैलेंस शीट में क्या होगा, बैलेंस शीट में बाबू इस बार बैंक ना लिखकर क्या लिखोगे, इंश्योरेंस क्लेम रिसीवेबल, रिसीवेबल मतलब मिलने वाला है। वहां तो आपने पहले कैश ऐड कर दिया था बैंक, तो अब यहाँ पर ऐड नहीं करोगे, यहाँ पे क्या करोगे, एज अ डेटर की तरह इसको दिखा दोगे, ठीक है जी। अब यहाँ तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत परेशानी है तो बताओ, अदरवाइज हम आगे चलें। चलें, किस किस का यस है, थैंक यू जी, वेरी वेरी थैंक यू। देखो मेरी कॉफ़ी भी आ गई, तो चाय है, चाय है जी, कॉफ़ी नहीं है यार, कहाँ रखूँ। आप भी खाते पीते रहा करो भाई। अब मुझे एक बार जल्दी से बताओ कि यहाँ तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत है तो बताओ, ऐसे थंबनेल लगा के भेजो, फिर मैं आगे आपकी फेवरेट एंट्री की बातें करता हूँ। सब एक बार थंबनेल लगा के भेजो, अमित, प्रवीण, वंशिका, मयंक, आदित्य, ओके सबका यस है, बाकी भी बच्चे यस करें। अमित आपने बेटा भी सीखा नहीं, अब आपकी फेवरेट, फेवरेट जो उसको हमारी टीचर हटाती थी, सर डी बोले तो डेप्रीसिएशन ऑन फिक्स एसेट, शॉर्ट में लिख देता हूं भैया, डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स एसेट। अब आप कहोगे सर ये कैसे, देखो डेप्रिसिएशन होता क्या है पहले तो वो समझ लो, मुझे पता है आपको आता है, बट कोई नॉन कॉमर्स का बच्चा हो उसको क्या पता, उसने तो ये टर्म पहली बार सुनी होगी। मान लो आपकी बिल्डिंग है, आप बिल्डिंग में पेंट वेंट तो कराते हो ना, अब ये मत कहने लग जाना सर लैंड पे तो डेप्रिसिएशन लगता ही नहीं है, मैं मानता हूँ लैंड पे नहीं लगता, लेकिन मैं बिल्डिंग की बात कर रहा हूँ। बिल्डिंग जब आप ऑफिस के लिए यूज करते हो तो बाबू साल भर साल वो पुरानी होती है नहीं होती है, हाँ सर होती है। या बिल्डिंग छोड़ो कंफ्यूज हो जाओगे, प्लांट एंड मशीनरी ले लो, मशीन पुरानी होती है नहीं होती है सर, ये मोबाइल भी पुराना हो गया है, हालांकि मैंने अभी लिया है 3-4 दिन पहले ही, लेकिन 3-4 दिन पहले ही खरीदा था 20,000 रुपये का, आज इसकी कॉस्ट कितनी है, क्या 20,000 है अब भी, बताना। नहीं सर, कुछ तो वैल्यू में कमी आई होगी, तो जो वैल्यू में कमी आई है उसको क्या बोला जाता है, डेप्रीसिएशन, डेप्रीसिएशन, ठीक है जी। ऐसे ही आप अपने मोबाइल का एग्जांपल ले लो, अपनी कार का एग्जांपल ले लो, किसी भी चीज का एग्जांपल ले सकते हो, अपने कंप्यूटर का एग्जांपल ले लो। सर इसकी जर्नल एंट्री तो बताओ, मैंने कहा मान लो ये प्लांट एंड मशीनरी आपकी 10 लाख की है, ठीक है, 10 लाख की, और आपको 10% हमेशा घिस जाती है, मतलब यूज आती है, तो डेप्रीसिएशन, डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट, क्यों सर लॉस है टू, मैं फिक्स एसेट लिख रहा हूँ, फिक्स एसेट क्यों, क्योंकि इसमें बिल्डिंग भी आ गई, मशीन भी आ गई, कंप्यूटर भी आ गया, कार भी आ गया, सब कुछ आ गया, ठीक है। फिर ट्रांसफर एंट्री, सर ट्रांसफर एंट्री क्या, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रीसिएशन, ठीक है, शॉर्ट में लिख दिया। सर इसको फाइनल अकाउंट में कैसे दिखाएंगे, मैंने कहा लो बना लेते हैं, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये मैंने बना लिया ट्रेडिंग, मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर प्रॉफिट लॉस की। मान लो 10% यूज हो गया,
तो 10 लाख का 10% कितना हो गया? 1 लाख। तो आपने यहाँ दिखाना है डेप्रीशिएशन ऑन फिक्स एसेट। ठीक है जी, ओके। और बैलेंस शीट में सर कितनी एडजस्टमेंट रह गई हैं? बस बाबू खत्म, थोड़ी सी रह गई है, 2-4। और बैलेंस शीट में आपने क्या दिखाना है? यहाँ पर जो भी फिक्स एसेट होगी उसमें से लेस करना है क्या? डेप्रिसिएशन। जो भी फिगर आएगी बाहर आ जाएगी। ठीक है जी। यहाँ तक कोई दिक्कत? सर इसमें तो कोई दिक्कत ही है ही नहीं, वैसे भी नहीं और वैसे भी नहीं, हमें तो बचपन से आती थी। ठीक है जी, चलो आगे बढ़ सकते हैं। बच्चे कह रहे हैं आगे बढ़ सकते हैं सर, ओके। ये अभी एक्चुअली चैप्टर भी आपको थोड़ा सा बोर सा लग रहा होगा, क्यों? क्योंकि आपने पहले पढ़ रखा है, इसलिए थोड़ा सा लग रहा होगा आपको। मैं थोड़ा जूम आउट कर दूं क्या? ज्यादा हो गया। चलो अब नेक्स्ट इंट्रोडक्शन ऑफ कैपिटल। मतलब कैपिटल का इंट्रोडक्शन क्या होगा? इंट्रोडक्शन इसको लिख लेना, इन इंट्रोडक्शन इन कैश इन गुड्स इन फिक्स एसेट। भैया अगर एक बिजनेसमैन, बिजनेस में जरूरी थोड़ा ना कैश ही लगा सकता है, गुड्स भी लगा सकता है, फिक्स एसेट भी लगा सकता है, और क्या क्या लगा सकता है? फिक्स एसेट तो मैंने लिख दिया इसमें। इसमें भी और भी चीज हो सकती है, फर्नीचर हो सकता है, लैंड एंड बिल्डिंग हो सकती है, प्लांट एंड मशीनरी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है जी, कुछ भी। तो इसकी जर्नल एंट्री करके बताओ जरा। सर कैश अकाउंट डेबिट। गुड्स को हम क्या लिखते हैं? परचेज लिखते हैं बाबू। क्या लिखते हैं? परचेज। क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली वो जाता तो परचेज में ही है ना। और फिक्स एसेट टू क्या करूं? टू कैपिटल अकाउंट। ठीक है जी, ओके सर। अब मैं क्या बात करने वाला हूं? अब मैं बात करने वाला हूं फाइनल अकाउंट में कैसे दिखाएंगे। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस। सर कुछ ज्यादा ही बड़ा बना लिया आपने तो। ट्रेडिंग ये आ गया, बैलेंस शीट भी बना लेता हूँ। हालांकि मैं डिजिटल पोडियम पे भी पढ़ा सकता हूँ, पर इस पे थोड़ा ज़्यादा कंफर्टेबल फील होता है, नहीं? अपना अपना सा लगता है। चलो जी, सर कहाँ चलना है? अरे भाई अपने कॉन्सेप्ट की तरफ चलना है, और कहाँ चलना है? सबसे पहले क्या लिखा हुआ है सर? दिखाई नहीं दिया। सबसे पहले कैश। कैश लिखा है तो साहब कैश में ऐड कर दो इधर बैलेंस शीट में। कुछ कैश पहले से होगा, एडिशनल आया होगा, एडिशनल कैश। तो नेट बाहर लिख दोगे। और कैपिटल में भी क्या करोगे? ऐड करोगे। क्या करोगे? ऐड करोगे जी। कैपिटल में भी ऐड, एडिशनल कैपिटल। ठीक है जी, इसको बाहर लिख देना। कैश हो गया। फिर उसके बाद आया जी परचेज। परचेज आया तो बाबू यहां पर परचेज के अंदर ऐड कर देना। परचेज के अंदर ऐड परचेज, तो यहां बाहर आ जाएगा। और क्या होगा? परचेज जितना अमाउंट यहां पर ऐड कर देना। ऐड, मैं ब्रैकेट में परचेज लिख रहा हूं, ठीक है, और यहां पर लिख रहा हूं कैश। तो आप समझ जाना, कैश मतलब कैश में लाया,
होगा यहाँ पर परचेज, जितना अमाउंट होगा वो ऐड कर देना। सर अगर फिक्स एसेट लाया तो सर परचेज ऐड कैसे हुआ है? क्या कह रहे हो परचेज ऐड कहाँ से? बाबू? परचेज मतलब ये गुड्स, गुड्स भी तो ला सकता है वो, तो गुड्स लेके आएगा तो परचेज ही तो बढ़ाएंगे यहाँ पे, परचेज बढ़ जाएगी ना। अब परचेज का रॉ मटेरियल खरीदना नहीं पड़ेगा। भाई मान लो आपकी किराने की दुकान है, या छोड़ो किराने की दुकान आप खोलना चाहते हो, और घर में आधी किलो चीनी की बोरी पड़ी हुई है, आप कहते हो मम्मी मम्मी मैं अपना बिजनेस खोलना चाहता हूँ, तो मम्मी कहती है खोल ले बेटा, तो आप कहते हो अच्छा घर में एक बोरी चीनी पड़ी है, क्या मैं उठा के ले जाऊं, उसको बेचूंगा दुकान में जाके। आपने आधी बोरी वहां से गायब कर दी, अपनी दुकान में ले आए, तो आप क्या करोगे? तो आप बेसिकली परचेज ही तो लेके आए, जो आपको बाहर से नहीं खरीदनी पड़ेगी, और जो हमने यहाँ पर ऐड कर दी, मतलब परचेज वाला अमाउंट ऐड कर देना। ठीक उसी तरीके से यहाँ पर परचेज आएगी, फिक्स एसेट आएगी, तो यहाँ पर फिक्स एसेट में भाई जो चीज आएगा उसमें ऐड कर देना, बात खत्म। एडिशनल कैपिटल या एडिशनल फिक्स एसेट इसमें ऐड कर देना, यहाँ पर भी ऐड कर देना, इसके बीच में लिख रहा हूँ फिक्स एसेट। ठीक है जी, बात समझ आई या नहीं? सर रूल कौन सा लगाया आपने? रूल इसका लगेगा रियल, इसका भी लगेगा रियल। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर हमने तो नॉमिनल पढ़ा था, आप गलत पढ़ा रहे हो। नहीं भैया, चीजें अपडेटेड होनी चाहिए। आपका स्टडी मटेरियल कहता है रियल, तो हम कह देंगे रियल, बात खत्म। अगर जो आपका स्टडी मटेरियल कहेगा वो हम वही कहेंगे, ठीक है? तो ये तीनों ही रियल है और ये पर्सनल है। रूल देने वाला कौन? मान लो एक्स पर्सनल अकाउंट, क्रेडिट द गिवर, और ये सारी चीजें क्या हो रही है? आ रही है डेबिट व्हाट कम्स इन। यहां तक बताओ सब बच्चों ने उतारा क्या? कोई दिक्कत परेशानी है तो बताओ। ठीक है, चलो अब आगे बढ़े क्या? हाँ सर आगे बढ़ो, अब तो एडजस्टमेंट खत्म ही होने वाली है। पेपर नीचे करना, बैलेंस शीट देखनी है। बैलेंस शीट देखो बाबू, देखो बैलेंस शीट में मैंने बेसिकली क्या क्या, अगर कैश लेके आएगा तो कैश में जोड़ देंगे, फिक्स एसेट लेके आएगा तो फिक्स एसेट जोड़ देंगे, परचेज लेके आएगा तो परचेज जोड़ देंगे, बस बात खत्म। और यहाँ तो तीनों ही आइटम जुड़ेंगी कैपिटल में तो। ठीक है, सर ये बात है। चलो जी आगे आगे लिखो, मैं भी लिखता हूं और आप भी लिखो। सर कौन सी एडजस्टमेंट? अरे वही तुम्हारी फेवरेट। कौन सी वाली सर? अरे ड्राइंग की, ड्राइंग बाय ओनर ऑब्लिक प्रोप्राइटर। प्रोप्राइटर मतलब ये मेरा स्पेलिंग याद करने का तरीका है भाई। मतलब बिजनेस के अंदर से अगर पैसा निकाले, अब आप कहोगे सर इसकी ऐसी क्या आफत आ गई कि अपने बिजनेस में? भाई जरूरत नहीं पड़ सकती, बिजनेस से अगर कैश निकाले या फिर काइंड निकाले। सर काइंड का मतलब है कि या तो वो कैश निकालेगा, या भी मैंने एग्जांपल दिया ना, अपनी उसकी किराने की दुकान है तो अपने घर के लिए राशन दूसरी दुकान से थोड़ा ना लेगा, तेल ले लिया, चीनी ले ली, चावल ले लिया, तो उस तरह को बोलते हैं काइंड। सर इसकी जर्नल एंट्री बताओ, निकालो। एक्स ड्राइंग अकाउंट डेबिट में ऑनर को एक्स मान रहा हूं। टू कैश निकाला तो टू कैश, और फिक्स एसेट लेके गया तो फिक्स एसेट। कोई अदर में क्या आएगी? गुड्स लेके गया तो टू परचेज, जो अभी अभी हमने एंट्री की थी लाने की, अब ये लेके जा रहा है घर पे, अब हम कर रहे हैं उसकी। सर इसका फाइनल अकाउंट में जरा एंट्री बताओ। अमित तो लग रहा है बोर हो गए आज, नहीं कुछ तो फोन ने परेशान कर दिया और अब सर परेशान कर रहे हैं। बस सर बस करो, छोड़ दो हमें। मैंने कहा नहीं छोड़ूंगा जब तक एडजस्टमेंट नहीं हो जाएगी। एडजस्टमेंट बस जब 2-3 एडजस्टमेंट रह गई हैं। लिखो बाबू लिखो, थकना तो आपके
लाइफ में है ही नहीं, क्योंकि आप सीए में आ गए हो। जब भी थक जाओ ना तो 4 लाख मंथली सैलरी याद कर लेना। और बेटा आप में से कोई सीए बन गया, मैं तो दहेज लूंगा लड़की वालों से। कहूंगा लड़का सीए है, कम से कम 4 लाख रुपए कैश और 10,000 रुपए का सोना चाहिए। ऐसा बोलते हैं ना सर, कैसी कैसी बात करते हो। अरे मजाक कर रहा हूँ भाई। और तो और लड़कियों के लिए भी क्या है, लड़कियां तो दहेज उल्टा लेंगी। भाई हम सीए हैं, हम सीए हैं, हमें उल्टा दहेज चाहिए। कम से कम सीए वालों की डिमांड 5 लाख रुपए और 10 तोला सोना चल रहा है। तो हम लड़के वालों से और उल्टा वो दे के जाएंगे। क्यों? क्योंकि लड़की तो सीए है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, 5 लाख रुपए महीने की सैलरी है। ऐसे सोचा करो, फील किया करो, क्योंकि जिस दिन फील करने लगोगे मोटिवेशन अपने आप आने लगेगा। और मैं बताऊं, सोसाइटी में बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट मिलती है। हालांकि आपने पता नहीं वो चीज, जल्दी से कोई आपसे बदतमीजी नहीं कर सकता। सब बोलेंगे साहब, बाबूजी, बाबूजी ये कर दें, बाबूजी वो कर दो, सर सर कह के आपको संबोधित करेंगे। अरे चार्टेड अकाउंटेंट जी, जरा मेरी कंपनी का जरा ये कर दो। और कोई पता है, पार्क में जब आपके मम्मी या पापा टहलने जाएंगे तो पता है लोग क्या कहेंगे? लोग कहेंगे अरे बिटिया से कह के जरा ऑडिट करवा देना ना। वो कहेंगे अच्छा फीस लगती है उसकी, कोई बात नहीं फीस तो दे देंगे, जरा बिटिया से बोल देना कि टाइम निकाल लें। अब बेटों का क्या होगा? अरे जरा उनको, बेटे को बोल देना जरा थोड़ा सा हमारी कंपनी में आके भी देख लेंगे क्या चल रहा है, क्योंकि सुनने में आई है कि परसों छापा लगने वाला है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या करें, क्या छुपाएं क्या ना छुपाएं, तो जरा भेज देना बेटे को, थोड़ा ध्यान रख लेगा हमारा। तो देखो इस तरह की जब बातें होंगी ना आपके पेरेंट्स से, तो वो मूवमेंट आप देखना कितना अच्छा होता है। मैं भी देखो एडवोकेट हूँ, मैं भी जाता हूँ सोसाइटी में, तो मुझे भी वकील साहब कह के बुलाया जाता है। क्या साहब लग गया जी एडवोकेट लगते ही। हाँ वकील साहब ये कर दो, वकील साहब वो कर दो। तो बाबू ऐसे ही आप भी अचीव करो। और वो कैसे अचीव होगा? जब आप यहाँ मेहनत करोगे। मतलब ये तो इन्वेस्टमेंट है, ये तो आप किस्त भर रहे हो थोड़ी थोड़ी, थोड़ी किस्त आज थोड़ी। ये जो आप क्लास ले रहे हो ना, ये हर किसी का बस का नहीं है। क्लास लेना, ऑनलाइन दिमाग मारना, ये करना वो करना, होमवर्क करना, क्लास लेना, फिर चीज़ों को लर्न करना, ये हर किसी के बस का नहीं है। ठीक है जी सर। तो इसीलिए तो मैं कहता हूँ कि सबसे अच्छा कोर्स तो यही है। यहाँ पर तो सिर्फ टैलेंटेड बच्चे ही आते हैं। अच्छा सर ये बात है। तो सर आज से हम अपना इनपुट बढ़ा देंगे, पढ़ने के आवर्स हमारे आज से डबल। और कभी करके देखना, जो चीज़ तुम्हें मुश्किल लगती है ना, जो सब्जेक्ट तुम्हें डराता है सबसे ज़्यादा, उसकी प्रैक्टिस करके देख लेना एक बार। आपको लगेगा अरे ये क्या बात हो गई, सबसे इजी तो ये सब्जेक्ट था, मैं तो बिना बात के ही डर रहा था। तो ये फैक्ट है, जब आप किसी चीज़ को दिलो जान से चाहने लग जाते हो ना, तो वो आपकी होके ही रहती है। चलो जी, सबसे पहले निकाला कैश। तो कैश निकाला तो साहब यहाँ पर कैश कम हो जाएगा। अच्छा सर ये बात है, कैश यहाँ से मैंने ड्राइंग, मतलब ड्राइंग वाला कैश, और ड्राइंग से आपकी क्या कम हो जाएगी? आपकी कैपिटल, मतलब उसमें से आप ड्राइंग लेस करोगे। अब आप कहोगे सर आपने तो यहाँ कैपिटल लिखा ही नहीं है, आपने तो यहाँ ड्राइंग लिखा हुआ है। भाई ड्राइंग का मतलब ही यही, अगर आप यहाँ पर काट के कैपिटल भी कर दोगे तब भी मतलब सेम ही है, तब भी गलत नहीं है। लेकिन ड्राइंग अच्छा माना जाता है कि भाई अगर ड्राइंग की है तो ड्राइंग काउंट खोल दो उसमें, ठीक है। लेकिन ड्राइंग जो लेस होती है वो बाबू कैपिटल से ही लेस होती है। ड्राइंग कहाँ से आप? क्या कह रहे हो? कैश में ड्राइंग? हाँ, क्यों कैश नहीं निकाल सकते बिजनेस से? बिजनेस से कैश नहीं निकाल सकते क्या? या गुड्स नहीं निकाल सकते? ये कह रहा है मैं जा रहा हूं, मैं जा रहा हूं, मैं जा रहा हूं, और मैं ले रहा हूं। ये आप, ओहो सब दिखाई दे रहा, ये है आपका पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट मतलब डेबिट द रिसीवर। ड्राइंग अकाउंट क्या है? रिसीवर है। और ये टू क्रेडिट। किसने पूछा था क्वेश्चन ऐसे? बोलो बोलो, चुप क्यों हो गए?
तो मैं पूछा क्या पूछा था बाबू, बोलो ना। वो कैश में ड्राइंग की क्या की ऐड किए हैं लेस किए हैं? अच्छा बाबू, ब्रैकेट का मतलब माइनस होता है, लेस की है, फिर भी ये लगाया था, और यहाँ पर भी लेस होगी। ब्रैकेट का मतलब हमेशा माइनस। और मान लो फिक्स एसेट निकाली है, तो फिक्स एसेट चली जाएगी। मतलब सर ये 3 केस हैं, या तो कैश विड्रॉ होगा, या फिक्स एसेट विड्रॉ होगी, या फिर तीसरा क्या है, परचेज। परचेज विड्रॉ होगी तो परचेज में से माइनस होगी सर। तीसरी आइटम में यहाँ लिख रहा हूँ सर, दिखाई नहीं दे रहा। लो अब दिखाई देगा। तो मैं ड्राइंग यहाँ से माइनस करूंगा। इसका मतलब है गुड्स ड्रॉ हो रहे हैं, इसका मतलब है कैश विड्रॉ हुआ, फिक्स एसेट विड्रॉ हुआ, फिक्स एसेट, और तीसरे नंबर पे आपके गुड्स यानी परचेस। सर यहां भी लिख दो फिर कैश। ठीक है जी। आफ्टर 10 मिनट रीजॉइन। ओके सर, थैंक यू। आज तो सोच रहे हैं एडजस्टमेंट खत्म ही कर लें हम अपनी। 2-3 एडजस्टमेंट रह गई हैं। बोलो क्या बोलते हो। हालांकि अभी तो 8 ही बजे हैं। उतार लो तो मेरे को बताना बाबू। ठीक है। अच्छा ये मैंने एक में करा दिया तो आप कंफ्यूज तो नहीं हो गए। मैंने एक ही में तीनों एडजस्टमेंट करा दी हैं, तो आप कंफ्यूज तो नहीं हो गए ना। अलग अलग कराऊं क्या। सर पहले कैश निकाला तो कैश यहां से भी कम और यहां से भी कम, इसको फिर मैंने छुपा लिया। फिर मैं फिक्स एसेट के लिए अलग से बनाऊंगा फाइनल अकाउंट। फिक्स एसेट को यहां से कम, यहां से भी कम। ऐसे करा दूं क्या एक बार, यह काम चल जाएगा, लेंथी हो जाएगा ना। चलो कोई बात नहीं, लेंथी हो जाएगा, लेंथी में कराना भी नहीं चाहता। अब आप अगली एडजस्टमेंट लिखो जी। बस बेटे खत्म। सेकंड लास्ट एडजस्टमेंट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। मतलब ओनर को ब्याज मिलेगा अपनी कैपिटल पर। अब आप कहोगे सर ओनर को तो प्रॉफिट मिलता है, ब्याज कहाँ मिलता है। अरे ब्याज भी मिलता है भाई। सर क्यों, इसने बिजनेस में अपनी कैपिटल लगाई, भाई साहब रिस्क ले रहा है ना, तो बिजनेस का काम है इसको प्रॉफिट देना। ये तो एक आम बात है, लेकिन यही पैसा अगर ये कहीं और लगाता तो आपको नहीं लगता इसको क्या कहते हैं, ब्याज मिलता। तो ब्याज मिलता, इसीलिए ये एडजस्टमेंट की एंट्री यहाँ पर है कि भैया कितना मिलता और कैसे मिलता। चलो करते हैं। बताना जरा बिजनेस के लिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पूछा है सर, ड्राइंग तो इनकम है। 2x की कैपिटल। सर x की कैपिटल को क्यों क्रेडिट किया, x की कैपिटल को क्रेडिट क्यों किया, x की कैपिटल को क्रेडिट इसलिए किया क्योंकि हम जो भी एडलेस करेंगे उसके अकाउंट से करेंगे, उसको कैश में नहीं देंगे। हमने बोला अपने कैश में ले लो। इसकी सर ट्रांसफर एंट्री बताना जरा। मैंने कहा लो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये आपकी प्रॉफिट उसमें लॉस में चलेगी। सर फाइनल अकाउंट में बताना जरा। मैंने कहा लो टू प्रॉफिट एंड लॉस। लो जी लो, करते चलो करते चलो। मैं ट्रेडिंग छोटा बनाता हूं, ठीक है। लो जी लो, यहां लिखो क्योंकि ये है आपका एक्सपेंस। टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये आपका एक्सपेंस, तो यहां आ गया। सर इसका दूसरा इंपैक्ट कहाँ जाएगा बताओ ना। मैंने कहा रुक तो जाओ, मेरे को उतारने तो दो। नहीं सर हमें पहले बताओ। मैंने कहा लो बताता हूँ। तो ये मैंने यहाँ पर क्या किया, ये मेरी है कैपिटल। जो भी मेरी कैपिटल होगी इसमें मैं क्या करूँगा बाबू, ये साइन थोड़ा देखते रहना कि कहाँ लेस कर रहा हूँ कहाँ ऐड कर रहा हूँ। टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इसमें क्या होगा, ऐड होगा ये।
और जो भी नेट फिगर होगी ये बाहर आ जाएगी। ठीक है जी, इसको उतारो, फिर हम आगे चलते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की तरफ। जल्दी से जी, जल्दी से, अभी तो वैसे भी 1 ही घंटा हुआ है। अच्छा, रीज्वाइन कर लेना फिर से, कोई दिक्कत परेशानी ना हो। ठीक है ना, बस फिर खत्म। मैं तो कह रहा हूँ इससे आसान तो कुछ है ही नहीं। मैं तो कह रहा हूँ आज एडजस्टमेंट खत्म ही कर देते हैं सारी। बोलो क्या ख्याल है? सिर्फ 2 एडजस्टमेंट रह गई हैं बस, फिर उसके बाद अपना फाइनल अकाउंट है क्या नहीं। अब मुझे ये बता दो यहां तक उतार लिया या नहीं। यस मयंक, यस आदित्य, परवीन, अमित कुमार, ओके गुड। बाबू अपना रजिस्टर तैयार रखना, बस सारा खेल रजिस्टर का है। और दोबारा से रीजॉइन करना मत भूलना, कहीं पता लगे मैं आपका इंतजार करता रह जाऊं। नहीं सर, जहां आप वहां हम। मैंने कहा नहीं, जहां आप वहां मैं। चलो फिर से रीजॉइन करना, मैं भी आगे चलता हूं जब तक। आगे है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। बस बाबू सेकंड लास्ट। सर आपकी इतनी देर से सेकंड लास्ट ही चल रही है। नहीं, ये सच में सेकंड लास्ट है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन, देखो 1 मिनट रह जाता है ना मेरा, बार बार ध्यान स्क्रीन पे जाता है। अब की बार क्या है? अब की बार बिजनेस ब्याज लगा रहा है किस पर? ओनर पर। तो सर इसकी जर्नल एंट्री तो बताओ। मैंने कहा लो बता देता हूँ। इसकी जर्नल एंट्री लिखते हैं हम। चलें जी, करें। सर आपकी फोटो नहीं आ रही, आप तो अदृश्य हो गए। तो आ गया मेरे साथ। ठीक है जी, चलो। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बेसिकली क्या होता है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वो पैसा होता है जो बिजनेस चार्ज करता है। सर जैसे कि जैसे Recording in कि progress. जैसे कि अगर ओनर पैसा निकालेगा बिजनेस से, तो बिजनेस उस पर क्या करेगा? पैसा इंटरेस्ट चार्ज करेगा। तो इसकी हमें एंट्री करनी है। तो हम क्या करेंगे? एक्स की कैपिटल डेबिट या कैपिटल लिख के ऐसे काट देना, ड्राइंग कर लेना। एक्स ड्राइंग टू, एक्स ड्राइंग टू इंटरेस्ट। अच्छा गलत दोनों में से कोई भी नहीं है, लेकिन ड्राइंग ज्यादा अच्छा है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ठीक है जी। सर इसकी ट्रांसफर एंट्री होगी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग टू पीएनएल, ठीक है जी। जी सर, उसके बाद फिर हम क्या करेंगे? बस बाबू खत्म, खत्म एंट्री खत्म। मैं तो पहले रिकॉर्डिंग चेक कर लूं कि मैंने रिकॉर्डिंग लगाई है या नहीं। लगाई हुई है जी, लगाई हुई है। सर आपको इतनी टेंशन में क्यों रहते हो रिकॉर्डिंग को लेकर? अरे भाई इसीलिए, अगर कल को ये लेक्चर आपको दोबारा से देखना पड़े, हालांकि ज़रूरत नहीं पड़ेगी बट फिर भी देखना पड़े, तो आप ना टेस्ट ज़रूर देना। टेस्ट से मत घबराना, जब भी मेरी पहली यूनिट खत्म होगी तो मैं आपका टेस्ट रखवाऊंगा। ठीक है, ओके। हमारा क्या है ये? अब ये मेरा क्या है? इनकम है, तो बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ठीक है। ओके सर, ऐसे ही बैलेंस शीट में, बैलेंस शीट, बैलेंस शीट में कैसे दिखाओगे आप लोग? सर बैलेंस शीट में कैसे दिखाएंगे? बैलेंस शीट, अब आप चेक कर लेना, सिर्फ एक एडजस्टमेंट रह गई है, बाकी सारी खत्म हो गई। बाबू जैसे हमने इंटरेस्ट ऐड किया था कैपिटल में से, वैसे ही हम क्या करेंगे? घटा देंगे। क्या? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, हो गया, बस खत्म। अब लास्ट की एंट्री रह गई है, लास्ट की एंट्री।
जब उतार लो तो मुझे बताना बाबू मुशाए, फिर मैं आगे ले चलूंगा रे। वंशिका का यस, मयंक यस, रितिका यस, परवीन और अमित। परवीन का भी यस। कोई ऐसा बच्चा तो नहीं जिसके ऊपर से जा रहा हो कि सर बस अब बहुत हुआ। कैपिटल में से माइनस होगा। हाँ माइनस होगा। प्रॉफिट और लॉस में यहाँ दिखाओगे इनकम है ना बिजनेस की, तो यहाँ आएगा माइनस क्यों होगा, यहाँ पर जो भी फिगर आएगी अपने आप ये प्रॉफिट को बढ़ा देगी। अभी तुमने लिखा है यहाँ पर भाई ये इनकम है ना बिजनेस की, ऐसे ही ड्राइंग करते रहो, खूब निकालते रहो, बिजनेस तभी इससे पैसा चार्ज करता रहेगा। चलो आप उतारो, मैं अब लास्ट एंट्री की तरफ बढ़ने वाला हूँ, बस थोड़ा पानी पी ले। चलें जी, बिल्कुल रिलैक्स मोड में बैठा करो। देखो और अभी बाद में बात करेंगे चलो इस बारे में, ऑनलाइन क्लास के फायदे और नुकसान। एक छोटा सा मैं वीडियो बनाऊंगा, ऑनलाइन क्लास के बेनिफिट कितने हैं, इसके नुकसान भी है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैं फायदे ही गिनवाऊंगा, इसके नुकसान भी हैं। चलो लास्ट मैनेजर्स कमीशन, जो हमारी मैडम हमें कहती थी कि बिफोर आए तो ऐसे कर देना, आफ्टर आए तो ऐसे कर देना, बिफोर और आफ्टर। अब आप कहोगे सर मैनेजर कमीशन क्या होता है, अरे भाई मैनेजर कमीशन का मतलब है कि अगर मैनेजर अच्छा परफॉर्म करेगा, अच्छा काम करेगा, तो वो कमीशन ले सकता है। अब कमीशन दो तरह की हो सकती हैं, या तो वो कमीशन लेगा आपसे सेल पर कि साहब मैं इतनी सेल कर दूंगा, यहाँ तक पहुँचा देना, जी ठीक है, या फिर वो बोलेगा प्रॉफिट पर कि जी हम तो प्रॉफिट पे कमीशन लेंगे, हम ना ले रहे सेल पे। तो आपके मटेरियल के अकॉर्डिंग जितने भी क्वेश्चन मिलेंगे वो ज़्यादातर प्रॉफिट के ही मिलेंगे और वही आपने किए भी होंगे, तो आप हमेशा कंफ्यूज रहे होंगे उसमें, बिफोर चार्जिंग आफ्टर चार्जिंग। चलो इसको हम दो पार्ट में लिख लेते हैं पहले, फिर एक एग्जांपल के थ्रू उसको समझेंगे और एडजस्टमेंट को फिनिश करेंगे। क्या आफ्टर आफ्टर चार्जिंग मैनेजर कमीशन, कहता है मुझे कमीशन उस प्रॉफिट का चाहिए जिसमें से मैनेजर कमीशन भी घटी हुई हो, बिफोर चार्जिंग, ओ चार्जिंग, बिफोर चार्जिंग मैनेजर कमीशन। लो जी लो, पहले देखते हैं क्या होता है, पहले इधर की बात कर लेते हैं। देखो जी ट्रेडिंग का तो काम है नहीं, प्रॉफिट और लॉस का मैं काम बताता हूँ। प्रॉफिट और लॉस में यहाँ कुछ एक्सपेंस होते हैं, यहाँ मैनेजर कमीशन भी आता है। आराम से भाई, कौन सांस ले रहा है, ये इतनी आवाज आ रही है। तो ये जो नेट प्रॉफिट है इसको बोलते हैं आफ्टर चार्जिंग, ठीक है। यहाँ पर मैंने कमीशन को देखना ऊपर रखा हुआ है, मतलब ऐसे प्रॉफिट का जिसमें से कमीशन लेस हुआ हो, और ये भी है टू एक्सपेंस टू नेट प्रॉफिट। एक काम करो, इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे, इसको मत उतारना बाबू, अभी इसको रहने दो, इसको हम एक एग्जांपल से समझेंगे। पहले हम क्या करें, पहले इसकी जर्नल एंट्री पास करें, नहीं पहले हम इसको समझेंगे फिर उसका जर्नल एंट्री पास करेंगे, ठीक है। इतना ही उतारना है, ये उतार लिया ना आपने, ये दोनों उतार लिए क्या, ये मत उतारना प्रॉफिट लॉस वाला, ये तो मैं समझाने के लिए कर रहा था। अब मैं आपको बनवा देता हूं चार्ट। सबसे पहले इसको बोलो केस 1, केस
1 कह लो या ए कह लो, इसका नाम क्या है? इसका नाम है नेट प्रॉफिट बिफोर मैनेजर्स कमीशन। आप कहोगे सर इसमें दिमाग क्या लगाना? अरे भाई इसी बात के तो पैसे हैं, वरना हम तुम जैसे हैं। इसी बात की तो कोचिंग है जो कॉन्सेप्ट क्लियर कराती है। हाँ सर। चलो, सबसे पहले आपको क्वेश्चन में क्या दे रखा होगा? परसेंटेज दे रखी हो, परसेंटेज ऑन। परसेंटेज किस पर? नेट प्रॉफिट पर। नेट प्रॉफिट कौन से वाला? बिफोर वाला। तो चलो लिखते हैं, एक चार्ट बनाते हैं, चार्ट बनाते हैं। चले जी लिखे। सबसे पहले देखो मैं क्या लिख रहा हूं, नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन। बिफोर कमीशन मतलब ये सबसे पहले तो वही प्रॉफिट होगा ना। फिर इसमें से आप क्या करोगे? इसमें से आप लेस करोगे मैनेजर कमीशन। बोलो करोगे या नहीं करोगे? हाँ सर करेंगे। तो जो आएगा माइनस करने के बाद उसको मैं कह सकता हूं, सर क्या कह सकते हो? नेट प्रॉफिट आफ्टर, नेट प्रॉफिट आफ्टर कमीशन। बोलो कह सकता हूं या नहीं कह सकता? हाँ सर कह सकता हूँ। पहले तो यहाँ तक इस चार्ट में बताओ, किसी को कोई दिक्कत है तो बताओ कि भाई ये कौन सा प्रॉफिट है? ये ऐसा प्रॉफिट है जिसमें से कोई कमीशन नहीं घटाई हुई। कमीशन कितनी रहने वाली है सर? 10% रहने वाली है। तो इसका मतलब 10 तो घटेगा ही घटेगा। और मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट कराया था, अगर किसी बच्चे को याद हो तो। याद है? किसी बच्चे को परसेंटेज दी हुई है सेल पर, तो कॉस्ट का निकाल दो, और कॉस्ट का दे रखा है तो सेल का निकाल दो। मैंने कहा जिसको भी दे रखा है, जिसको भी दे रखा है, जिस पर भी दे रखा है। अब यहां पर किस पर दे रखा है? 10% प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग। बिफोर पे दे रखा, बिफोर चार्जिंग कमीशन, मतलब मुझे ऐसे प्रॉफिट का कमीशन दे दो जिसमें से कमीशन घटी हुई ना हो। मतलब नेट प्रॉफिट बिफोर मैनेजर कमीशन। और अगर मैंने आपको सिंपल सा फंडा बताया था सर, क्या बताया था? मैंने कहा जिस पे कमीशन दे रखी है, चाहे वो नेट प्रॉफिट आफ्टर वाला हो या नेट प्रॉफिट बिफोर वाला हो, आपको जैसे वहां पर आप चेक कर रहे थे, परसेंटेज दे रखी है या तो सेल पर या दे रखी है कॉस्ट पर। सेल पर दे रखी है तो सेल को 100 मानो, कॉस्ट पर दे रखी है तो कॉस्ट को 100 मानो। यहां पर भी कुछ वैसा ही फंडा है। अरे भाई नेट प्रॉफिट बिफोर पे अगर दे रखी है, बिफोर नेट प्रॉफिट बिफोर मैनेजर कमीशन, तो बिफोर वाले को 100 मान लो। ठीक है, आप समझदार बच्चा क्या करेगा? ऑटोमेटिकली ये 90 आ जाएगा। बोलो हाँ के ना? हाँ सर बात तो सही है। अब मान लो नेट प्रॉफिट आपको दे रखा है 1 लाख, एग्जाम्पल के तौर पे, फिलिंदा ब्लैंक्स भर रहा हूं मैं। तो सर ये कितनी आ जाएगी? आपको ऐसे ही चार्ट बनाना है। सर ये आ जाएगी 10,000 और घटाने पे आ जाएगी 90,000। जो आप कहते थे, आपकी मैडम कहती थी 10,000 बिफोर हो तो सिंपल परसेंटेज से गुना करो, और आफ्टर हो तो नीचे प्लस कर लेना। अब मैं आपको कराने वाला हूं केस बी। केस बी, अरे भाई मेरा काम तो कॉन्सेप्ट को आसान बनाना है। आप तो सिर्फ ये करना कि एग्जाम में इतना टाइम तो होता नहीं है। सर ने बताया था, क्या बताया था? परसेंटेज दे रखा हो कॉस्ट पर तो कॉस्ट को 100 मानना, परसेंटेज दे रखा हो सेल पर तो सेल को 100 मानना। सर उसके बाद सेम फंडा यहाँ पर है, परसेंटेज दे रखा हो किस पर? बिफोर पर, तो बिफोर को 100 मान लो। परसेंटेज दे रखा हो किस पर? आफ्टर पर, तो आफ्टर को 100 मान लो। अब मैं कहता हूं क्या
नेट प्रॉफिट आफ्टर आफ्टर चार्जिंग भी है क्या? आफ्टर चार्जिंग, ओहो, बिफोर, बाबू यहाँ पर चार्जिंग लिखना भूल गया मैं, तो लिख लेना है, ठीक है। अब मैं नीचे लिख रहा हूँ नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग मैनेजर कमीशन। बस बाबू खत्म, खत्म जी खत्म, हम भी खत्म कर रहे हैं। सर आज तो पूरा 8:30 बजे तक आपने टाइम ले लिया। वैसे भी क्लास हमारी हो ही क्या रही है, 1 घंटे की तो क्लास होती है, आज तो पहली बार हुआ है ऐसा। अब मुझे आपसे जवाब चाहिए और आप जवाब देने के लिए तैयार रहना, आदित्य, परवीन, मयंक, अमित और वंशिका। सर यहाँ तो अब भी वही रहेगा, नेट प्रॉफिट बिफोर मैनेजर कमीशन। ओके, ये लिख लिया सर। उसके बाद मैं माइनस क्या होगी इसमें से सर? इसमें से होगी मैनेजर्स कमीशन। ओहो सर, ये बात है, ओके यही बात है जी। अब देखता हूँ कौन सा बच्चा बताता है। सर आपने बताया कमीशन तो फिक्स ही रहेगी, यहाँ भी माइनस हुई सर, यहाँ भी माइनस होगी, तो ये जो प्रॉफिट आएगा ये कौन सा आएगा? नेट प्रॉफिट आफ्टर मैनेजर कमीशन। बस अब मैं रुक गया और मुझे जवाब चाहिए कि मैं नेट प्रॉफिट आफ्टर मैनेजर कमीशन को कितना मानूं, क्योंकि इस बार परसेंटेज मुझे दे रखा है किस पर? आफ्टर पर। तो देखता हूँ कौन सा बच्चा बताता है आफ्टर प्रॉफिट मैं कितना? 100। 100। कहाँ से सीखा सर? आप ही ने तो बताया अभी। आपसे। परवीन आप भी बताओ। आपसे तो सीखा, अच्छा। अगर प्रॉफिट 100 हो गया तो नेट प्रॉफिट बिफोर मैनेजर कमीशन वाला प्रॉफिट कितना होना चाहिए? 90। 90। और बाकी बच्चे आदित्य, आदित्य, क्या सर? अमित, मैंने पूछा कि भैया कमीशन तो दोनों ही केस में सेम ही रहेगा, अगर ये मेरा 100 है तो मेरा नेट प्रॉफिट कितना होगा? बाबू थंबनेल नहीं चाहिए, जवाब चाहिए। 90 आएगा सर। 90 आएगा, वेरी गुड। अमित कुमार आपकी भी राय जानना चाहते हैं? अमित कुमार को तो पता नहीं आवाज ही मेरी पहुंच रही है, भगवान जाने नहीं पहुंच रही, जो डर डर के डाउट पूछना पड़ता है। बताइए जी, बताइए, बिना हिचकिचाहट के, डरिए मत, और डरने की। सही बताया सर। हाँ जी, सही बताया। अरे सही तो बताया, तो बताओ तो कितना, सबसे राय जानना चाहता हूँ ना। 90। 90। इसी बात के पैसे हैं, बाकी हम भी तुम्हारे जैसे हैं, कोचिंग इसी बात की होती है। यहाँ बाबू कितना आएगा आप खुद देखो, यहाँ आएगा 110। 110 में से अगर आप 10 लेस करोगे तभी तो नीचे 100 बनेगा। हम सब फंस गए और एग्जाम में ऐसी गलती करते हैं, इसी बात के पैसे हैं। और प्रॉफिट मेरा कितना दे रखा था मैंने? 1 लाख। 1 लाख जो है मुझे 110 पे डिनोट कर रहा है, तो उसको सर 100 पे लाने के लिए आप क्या करोगे? तो 100 पे लाने के लिए मैं 110 से डिवाइड कर दूंगा, हो गया। अब बच्चे कहेंगे सर हमारा को तो चक्कर आ गया, आपने ये कैलकुलेशन कैसे कर दी? ये आपका ये परसेंटेज दे रखी होगी, अगर आप इसको 10 पे भी निकालना चाहें तो 10 पे भी निकल जाएगा। ये आएगा 9090। बोलो जी, कोई दिक्कत परेशानी किसी बच्चे को कि सर समझ में नहीं आया?
ऐसे कैसे, जब मर्जी जो मर्जी लॉजिक लगा देते हो। सबने गलत जवाब दिया था, ये बात पता है आपको। अभी मैं बारी बारी से पूछ भी रहा था कि बताओ बताओ बताओ। भाई मैंने आपको एक बात सिखाई है, कौन सा प्रॉफिट दे रखा है उस पर 100 चिपका देने का बस। बिफोर बोला तो बिफोर वाले पे आपने 100 चिपकाया, मैंने कुछ नहीं कमीशन तो हर जगह सेम ही होनी है, तो ऑटोमेटिकली 90 आएगा। यहां पर बोल रखा है आफ्टर, अब आपको पता तो बिफोर और आफ्टर प्रॉफिट होता कौन सा है भैया? आफ्टर तो ये वाला होता है, कमीशन घटाने के बाद जो आता है, तो इसको 100 मानोगे और इसमें से 100 घटाओगे तो भैया 110 होगा ऊपर, तभी तो। और 90 काट के लिखना है ऐसे करके, क्योंकि ये एग्जाम में अक्सर गलती होती है। बच्चे यहाँ पर 90 मतलब 100 मार्क्स आने वाले बच्चे के यहाँ पर कितने हो जाते हैं? 95। अब मुझे बताओ कोई दिक्कत परेशानी है यहाँ तक तो बताओ। ये सर ये आपने जो यहाँ पे किया है ये 1,00,200 अपॉन 110। बाबू ये मैंने किसके लिए किया है? बिफोर लाने के लिए किया है। अगर मुझे बिफोर चाहिए तो मैं एक, अब ये जो फिगर है ये 110 को डिनोट कर रही है। अच्छा मैंने गलत कर दिया, बिल्कुल सही बताया बच्चे ने। ये मुझे नहीं, गलत कहाँ, सही तो किया है। अब ये मुझे 100 पे लानी है, तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो, इससे भाग कर दो। 10 पे लानी है, हम करते थे ना, अगर 10 पे लानी तो क्या करेंगे? 1,00,000 इंटू 10 डिवाइडेड बाय, क्योंकि ये जो 1,00,000 है 110 को डिनोट कर रहा है, तो ये आ जाएगा आपका 9090। ठीक है, पक्का? चलो मैं रिकॉर्डिंग रोक देता हूँ, फिर मैं आप लोगों से बातें करता हूँ। चलो जी ऑनलाइन वालों, आज आपकी क्लास खत्म। ऑल द बेस्ट, टेक केयर, गुड बाय, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। Recording stopped.